नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो बात करते हैं मौसम की। अभी 24 से 48 घंटों के दौरान की यानी कि क्या रहने वाला है मौसम। तो आज तो हालांकि मानसून अपडेट नहीं हुआ है, कल का ही मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ। तो कल तो आपने मेरे वीडियो में देख ही लिया होगा या आपने देख ही लिया होगा कल की जो मानसून ने यानी कि पूरे पंजाब हरियाणा को कवर करता हुआ राजस्थान के और कुछ हिस्सों को कवर किया, जैसे उत्तरी राजस्थान जो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर वगैरह इन इलाकों को कवर करता हुआ अलवर वगैरह तो पहले ही टच कर गया था यहाँ पर, यानी कि जस्ट टच किया था, यानी कि सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया। साथ ही यहाँ पर इसने जयपुर वगैरह को कवर कर लिया, और मध्य प्रदेश जो थोड़ा सा जो भी बाकी था वो पूरे मध्य प्रदेश को इसने कवर कर लिया है। तब पूरा मध्य प्रदेश मानसून के अंदर है। राजस्थान के लगभग 50 to 55% एरिया, कच्छ का जो है एक आध रिमेनिंग एरिया अभी बाकी है, जो महेशाना, पाटन वगैरह, इसको छोड़कर पूरा गुजरात इसके अंडर मानसून के कवर में है। और केवल ये जो पश्चिमी राजस्थान है, यानी कि जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है, और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट को भी इसने टच किया है, यानी कि बीकानेर का डिस्ट्रिक्ट पूरा इतना है यहाँ पर। तो ये जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट को भी इसने लगभग आधा कवर किया है, बीकानेर का और आधा बाकी है। यहाँ पर जोधपुर वगैरह रह गया है डिस्ट्रिक्ट। तो केवल तीन चार पांच कुछ डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर इसने पूरे राजस्थान को कवर कर लिया है। केवल पश्चिमी जो मरुस्थल है वो बाकी है। वहां पर भी आज से वेदर एक्टिविटी अब जैसलमेर में, यानी कि आज बारिश की संभावना बनी हुई है। तो आज मानसून और आगे बढ़ने की संभावना है। हो सकता है मैं अगर वीडियो बना पाऊँ तो और एक वीडियो बना दूंगा आज मानसून अपडेट में या किसी में, तब आपको बता दूंगा, या कल के वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मानसून कितना आगे बढ़ा है। अब आप बादलों की स्थिति देखिए। फिलहाल अभी यानी कि 11 बज रहे हैं, सुबह के 11। अभी फिलहाल, सॉरी, अभी हालांकि 12 बज रहे हैं। ये जो है, जो टाइम आप दिख रहे हैं, ये सैटेलाइट इमेज 11 to 11:26 IST का है, यानी कि लगभग जो है आधा घंटा 40 मिनट पहले का इमेजरी है, 40-50 मिनट, 1 घंटे का। पर ये सैटेलाइट इमेज में आप देखिए, जो है बादल, यानी कि अभी तो उतना चेंजेस नहीं होगा, थोड़ा सा हो सकता है कुछ इलाकों में हो। पर ये बादल आप देखिए, जो है आंध्र प्रदेश और जो मध्य भारत में आज बादल थोड़े बढ़े हैं एक बार फिर। जैसे बोला था, छत्तीसगढ़, उड़ीसा भी थोड़े यहाँ पर बारिश में वृद्धि होने की संभावना है छत्तीसगढ़ में। तो वही हुआ है। बादल छाए हुए हैं आज सुबह से रायपुर में, छत्तीसगढ़ के और इलाकों में, स्पेशली दक्षिणी इलाकों में। और उत्तरी छत्तीसगढ़ में जो सिस्टम बना हुआ था, जो इतनी बारिश हो रही थी, जो बादल बने हुए थे वो मूव कर उत्तर प्रदेश के ऊपर। इसलिए आप देखिए प्रयागराज, लखनऊ, इस इलाके में ये बादल पहुंच चुके हैं। पश्चिमी राजस्थान में आज यानी कि एक्वर्ड सिचुएशन है, पूर्वी राजस्थान से भी अधिक बादल पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर, जोधपुर के ऊपर छाए हुए हैं। काफी अच्छा विषय है लोगों के लिए। बादल यहाँ पर पहुंचे हैं, और गुजरात के ऊपर बादल छाए हुए हैं। दक्षिण भारत में भी बादल है, पर हमेशा की तरह दक्षिण भारत में फिलहाल उतने घने बादल नहीं बने, क्योंकि दक्षिण भारत में जो है कोई उतना खास वेदर सिस्टम बना हुआ नहीं है। पर मध्य भारत में लगभग इस क्षेत्र में अभी जो नया सिस्टम बिल्डअप हुआ है, जैसे मैं बोल रहा था, कोई सिस्टम होने से अच्छा यानी कि बादल बनेंगे। यहाँ लगभग यहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन चुका है उड़ीसा से सटे हुए छत्तीसगढ़ में। यहाँ से एक ट्रफ आंध्र प्रदेश तक जा रहा है, और इसी के चलते ये जो बादल आप देखिए इस एरिया में, ये छाए हुए हैं। और विदर्भ तक, इसलिए आप देखिए इसका प्रभाव थोड़ा कम है, पर ये जो सिस्टम है विदर्भ तक अपना प्रभाव डालेगा। और इस सिस्टम के ऊपर से होता हुआ एक दूसरा ट्रफ, एक मिनट, ये जो है ऐसे ये उत्तर भारत में जा रहा है, और हो सकता है एक चक्रवातियों का चित्र एक यहाँ पर बना हुआ है, लगभग यहाँ पर जो राजस्थान के ऊपर। मैं आज आपको IMD का दिखा देता हूँ। तो यहाँ, ये यहाँ पर आप देखिए एक चक्रवाती मौका क्षेत्र बना हुआ है। थोड़ा मैंने जो बनाया था यहाँ पर बनाया था, उससे थोड़ा यहाँ पर भी मूव कर चुका है, यहाँ पर है। और ये जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र एक यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि जो सिस्टम है लगभग यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर इसी क्षेत्र में, यानी कि ये हवाएं आप देखिए यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। यानी कि IMD का वेदर मॉडल यहाँ दिखा है, कुछ वेदर मॉडल्स जो कि मैंने बनाए थे यहाँ दिखा रहा है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। कुछ उससे थोड़े पूर्व में आप देखिए उड़ीसा के ऊपर, उससे सटे पश्चिम बंगाल के ऊंचे इलाकों में इसका असर दिखा रहा है। तो यानी कि लगभग इसी क्षेत्र में बना हुआ है ये। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी क्षेत्र में ये जो चक्रवाती क्षेत्र जो है प्रभाव डाल रहा है, इसके आसपास भी इन क्षेत्रों तक प्रभाव डालेगा। ट्रफ रेखा भी बनी हुई है,
तो मैं हवाओं की स्थिति में अब फिलहाल आता हूँ आईएमडी के यानी कि स्थिति में। तो शुरुआत उत्तर भारत से ही कर लेते हैं, फिर मध्य भारत की तरफ अग्रसर होंगे। तो कल मैंने जो आपको बताया था जो वीडियो में कि पहाड़ों में उत्तर भारत में ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश होगी, पहाड़ और तराई में, पंजाब के इलाके में, तराई में। इसके ऊपर यानी कि इस इलाके में बारिश कम होगी। तो आज भी वही स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं बना। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना होता है तो इस इलाके में बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखती है अपेक्षाकृत इस इलाके के, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव अधिक इधर दिखता है, उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव यहाँ पर कम दिखता है। पर मानसून में ठीक इसका उल्टा होता है, क्योंकि मानसूनी हवाएं पहाड़ों में तो अरब सागर से इस प्रकार आती है और बंगाल की खाड़ी से इस प्रकार आती है। इसका प्रभाव पहले दक्षिणी इलाकों से शुरू होता है, फिर उत्तर की तरफ मूव करता है। तो इसलिए जो लद्दाख और जो गिलगित वगैरह, ये जो यहाँ पर जो इलाके हैं उत्तरी लद्दाख वगैरह लेह के आसपास, यहाँ पर उतनी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। तब भी हल्की फुल्की बारिश गतिविधियों से इनकार नहीं कर सकते। इसके नीचे जो जम्मू वगैरह इलाके, यहाँ पर अच्छी वेदर एक्टिविटी। मैं वेदर एक्टिविटी की अभी बात कर रहा हूँ, उससे पहले आप हवाओं की स्थिति में देख लीजिए। तो ये जो है 3 तारीख का फिलहाल का फोरकास्ट है। तो 3 तारीख को जो हवाएं उत्तर भारत में, अब देखिए आज से ही जो हवाओं का स्थिति वैसा हो चुका है। और ये जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मैंने अभी यहाँ बनाया, हाँ ये कल यहाँ मूव कर जाएगा। आज की स्थिति में आपको आईएमडी का नहीं दिखा रहा हूँ, दूसरे वेदर मॉडल का दिखा देता हूँ। मैंने सेम करने के लिए आईएमडी भी जो जीएफएस का दिखाता है, मैं भी यहाँ पर जीएफएस मैंने ऑन किया। तो जीएफएस में आप देखिए जी, साफ साफ आप देख सकते हैं। ईसीएमडब्ल्यूएफ में भी कुछ इतना ही है, थोड़ा सा अलग आप देख सकते हो, पर यानी कि स्थिति आप देखिए ऐसा ही है ईसीएमडब्ल्यूएफ जीएफएस में। तो जीएफएस से दिखा देता हूँ। तो जीएफएस में भी आप देखिए कि जो पहाड़ों में और उत्तर भारत के क्षेत्रों में अरब सागर काफी अभी एक्टिव हुआ है। पहले जो आप देख रहे थे कि जो शुष्क हवाएं, फिलहाल मैं दिखाता हूँ, तो ये जो ऐसे आ रही थी ट्रफ के नीचे, फिर यहाँ से पूर्वी हवाएं आ रही थी। पर अब स्थिति ऐसा नहीं है। जो ट्रफ रेखा यहाँ बना हुआ है, इसके सपोर्ट में ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ है। कल ये लगभग इसी क्षेत्र में रहेगा। हो सकता है कि और थोड़ा आगे बढ़कर पाकिस्तान और इस इलाके में आ जाए, कोई ज्यादा मूवमेंट इसका नहीं होगा। और यहाँ से एक ट्रफ रेखा इस प्रकार जा रही है, जो कि जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र फिलहाल यहाँ है, इसमें थोड़ा मूवमेंट होकर हो सकता है कि ये जो है कल यहाँ चले जाए। जो ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, हो सकता है कि कल ये पश्चिम बंगाल से सटे उड़ीसा में यहाँ पर आ जाए, बंगाल की खाड़ी के आसपास। फिलहाल यहीं पे बना हुआ है लगभग, यानी कि इसी क्षेत्र को कल डलेगा। इसके नीचे से ये ट्रफ ऐसे जा रहा है। और ये जो है अभी जो ट्रफ के नीचे जो पहले हवाएं ऐसे चलती थी, यानी कि मानसून से पहले आप देखे होंगे कि ऐसे यहाँ पर जो पूरी शुष्क हवाएं आती थी ट्रफ के नीचे, यानी कि मध्य भारत में तो उतनी मानसून के समय यहाँ पर आ जाती थी यहाँ से ऐसे अरब सागर से। पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो शुष्क हवाएं पहुंचती थी उसमें अब कमी आई है, क्योंकि अभी ये शुष्क हवा में जो है बंद हो चुकी है शुष्क हवाएं। अब आप देखिए यहाँ से अफगानिस्तान से होती हुई जो प्रवेश कर जाती थी, अब ये अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, क्योंकि आप देखिए मानसूनी हवाएं पूरे पाकिस्तान तक और भारत तक ये इस प्रकार होती हुई आ रही है। अरब सागर काफी एक्टिव हो चुका है। तो अरब सागर से जो ट्रफ के नीचे भी नमी वाली हवाएं अरब सागर से दक्षिण पश्चिमी दिशा से आ रही हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और ये ऐसे घूमती हुई विदर्भ, छत्तीसगढ़, इस इलाके तक ये ऐसे पहुंच रही है। तो चारों तरफ जब दोनों समुद्र से इस प्रकार ऐसे ऐसे जो नमी वाली हवाएं अगर आती है, तो इसी के चलते उत्तर भारत, मध्य भारत, सारे इलाकों में एक्टिविटी बढ़ती है। स्पेशली उत्तर भारत इसके काफी प्रभाव में आता है। तो फिलहाल अब देखिए हवाएं ऐसी बनी हुई है और बारिश की गतिविधियां भी, यानी कि ऐसे कल मैंने बात कर लिया है आज के बारिश की गतिविधियों के पर। अभी भी यानी कि स्थितियां लगभग ऐसी ही है। आप देख सकते हो कि ये जो अभी जो दिखा रहा था, यानी कि आज पश्चिमी राजस्थान में आज दोपहर या देर दोपहर शाम से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। कल की स्थितियां जो आप देखिए, ये हवाओं की स्थितियां कल, मैं अभी बारिश की स्थितियों में एक बार फिर आ रहा हूँ। तो हवाओं की स्थितियों में कल ही चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा। यहाँ से पूर्वी हवाएं तो लगातार चलती रहेगी, यहाँ से अरब सागर से नमी वाली हवाएं इस प्रकार कल उत्तर भारत में आएंगी। यहाँ से ऐसे ही यहाँ बंगाल की खाड़ी से होती हुई यहाँ से हवाएं आएंगी। तो इन वेदर सिस्टम्स के चलते पहाड़ों में हल्की से मध्यम बारिश कल हो सकती है। और ये जो
परसों अगर मैं पहाड़ों की बात करूं तो लगभग पहाड़ों में अगले 48 से 72 यानी कि 3 और 4 तारीख को स्थितियां ऐसे ही रहेगी। मैदानी इलाकों की अगर बात करूं तो मैदानी इलाकों में भी स्थितियां लगभग यही बनी रहेंगे। और मैदानी इलाकों में हो सकता है कि बंगाल की खाड़ी से अभी जो हवाएं, क्या हो रहा है कि ये हवाएं ऐसी आ रही है कि अरब सागर से तो हवाएं आ ही रही है ऐसे होकर, साथ ही बंगाल की खाड़ी से हवाएं इस प्रकार आ रही है। पर कल बंगाल, सॉरी कल मैं बोल रहा हूँ एक बार फिर, ये आपके 4 तारीख को यानी कि 3 तारीख को ये ऐसे अभी भी ऐसे आ रही है, कल भी ऐसे आती रहेंगे। पर कल ये जैसे ही चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा कि जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर उत्तर भारत में कल से ही थोड़ा कम हो सकता है, यानी कि अरब सागर से तो आएगा, यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ इस क्षेत्र में एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। तभी कल तक भी ठीक ठाक नमी पहुंचेगी, पर परसों से 4 तारीख से जो नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से उत्तर भारत में थोड़ी कम हो सकती है। उत्तर प्रदेश तक तो पहुंचेंगी हवाएं, ऐसी आएंगी ये उत्तर भारत से होती हुई, ये अरब सागर की हवाएं राजस्थान में और यहाँ से होती हुई ये ऐसे उत्तर प्रदेश तक, उत्तर माफ कीजिए, ये ऐसे उत्तर प्रदेश तक तो जाएगी, पर इसके आगे उतनी बढ़ नहीं पाएंगी। यहाँ से उत्तर पश्चिमी हवाएं जो है आएंगी, तो उत्तर पश्चिमी हवाएं तो आएंगी, पर ये उत्तर पश्चिमी हवाएं जो है अभी फिलहाल उतनी ड्राई नहीं होंगी। पहले जो हवाएं आ रही थी उसमें यहाँ से आ रही थी, अभी ये जो है अरब सागर से, मैं आपको पूरा क्लियर दिखा देता हूँ। ये जो हवाएं आप देखिए गुजरात राजस्थान से होती हुई ऐसे दिल्ली एनसीआर वगैरह में पहुंच रही है, ये पूरी नमी वाली हवाएं पूरे क्षेत्र में अरब सागर से काफी अच्छी नमी कल आती रहेगी। जब दोनों सागरों से आती है तो यही होता है कि शुष्क हवाओं को मौका ही ज्यादातर समय नहीं मिल पाता है कि ये अपना प्रभाव दिखा सकें, तो वही होगा। पर हो सकता है कि कल गंगा के मैदानी इलाकों में हालांकि बारिश गतिविधियों की इंटेंसिटी तो नहीं बढ़ेगी और स्प्रेड थोड़ा बढ़ सकता है। तो आज दिल्ली एनसीआर और पंजाब की कल भी आप हवाओं की स्थिति आप देख लीजिए, ये हवाओं की स्थिति रहेगी दक्षिण पश्चिम से घूमती हुई आगे। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ये टेम्परेचर मैप है, उससे पहले आप बारिश की गतिविधि देख लीजिए। तो ये है 3 तारीख यानी कि कल उत्तरी पंजाब के इलाके में बारिश की गतिविधियां अधिक हो सकती है। दक्षिण में ड्राई दिखा रहा है वेदर मॉडल। रूल आउट हम लोग दक्षिणी इलाकों में नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि आपने देखा 3 तारीख को जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से मॉइस्चर पूरे पंजाब में पहुंच रहा है, और इसी के चलते पंजाब में बारिश की स्थितियां हो सकती है, हरियाणा में भी बारिश की स्थितियां कुछ ना कुछ जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर सारे इलाकों में कल बारिश की संभावना बनी हुई है। और राजस्थान में, पूरे राजस्थान में ही बारिश की स्थितियां हैं, पूर्वी इलाकों में अधिक होगी, मध्य इलाकों में भी रहेंगी। बीकानेर जोधपुर तक बारिश की स्थितियां 3 तारीख को आ सकती है। जैसलमेर, श्रीगंगानगर यहाँ थोड़ी कम रह सकती है बारिश की स्थितियां। और 4 तारीख को भी स्थितियां यही रहेगी, पर 4 तारीख को पंजाब हरियाणा में स्थितियां बारिश के लिए अनुकूल यानी कि बढ़ सकती है बारिश की स्थितियां। हालांकि 4 तारीख को बारिश की स्थितियां पश्चिमी राजस्थान में कुछ कम हो सकती है। फिलहाल यही स्थिति आप देखिए नजर आ रहा है। कल 4 तारीख को आप देख सकते हो कि पश्चिमी राजस्थान में बारिश की स्थिति में थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र 4 तारीख को ये थोड़े जो है सिंध प्रांत की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा, तो सिंध में बारिश बढ़ेगी, पश्चिमी राजस्थान में कम होगी। आप कीजिएगा। तो ये उत्तर भारत की बात रहेगी ना कि उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में कुछ ना कुछ बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। 3 तारीख को क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां थोड़ी हो सकती है, कुछ इलाकों में हल्की या मध्यम बारिश जैसलमेर बीकानेर, तो यहाँ तक मानसून 3 तारीख को ही आ सकता है या 4 तारीख तक। और उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ बारिश जारी रहेगी। पर उत्तर भारतीय गंगा के मैदानी इलाकों में अभी जो दिल्ली में जो एकदम कंटिन्यू लगातार रेन चल रही थी उसमें थोड़ी कमी आ सकती है, पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी पंजाब से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जारी रहेगी। स्पेशली जो तराई के इलाके हैं, जो जैसे यहाँ पर जो मेरठ के थोड़े ऊपर जो उत्तर प्रदेश के जो ये जो इलाके हैं, ये यहाँ पर वर्षा ज्यादा ज्यादा होंगी। अमृतसर, चंडीगढ़ यहाँ पर भी ज्यादा देखने को मिल सकती है दक्षिणी इलाकों की अपेक्षाकृत। पर क्योंकि ट्रफ रेखा नीचे है तो पूर्वी हवाएं लगातार आ रही है, तो कहीं भी हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते उधर एक्टिविटी से। तो ये हुई बात उत्तर भारत की। मध्य भारत की बात करूं तो मध्य भारत में फिलहाल तो मध्य भारत में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र ये आप देखिए लगभग उत्तरी छत्तीसगढ़ से सटे उड़ीसा और झारखंड के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है इस क्षेत्र में यहाँ पर। और ये जो है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान फिलहाल ये
लग रहा है कि हो सकता है कि ये पश्चिम बंगाल की तरफ मूव हो। तो छत्तीसगढ़ में तो आज से ही जो रायपुर वगैरह में ट्रफ रेखा बनी हुई है, ये आप हवाओं की स्थिति देखिए, जो ट्रफ रेखा यहाँ पर जो बनी हुई है इस क्षेत्र में, और ये चक्रवातियों का क्षेत्र है उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक। इस ट्रफ रेखा के चलते बारिश की गतिविधियां मध्य भारत में अब एनहेंस होगी। जो वेदर सिस्टम कुछ नहीं था, कल तक तो उमस भरी गर्मी रथ यात्रा के दिन तक रायपुर में जारी थी, पर अब उसमें कमी आएगी और अरब सागर बंगाल की खाड़ी दोनों का ही यहाँ पर इन्फ्लुएंस रहेगा। ये अरब सागर तो अभी काफी एक्टिव हो चुका है, यहाँ से ये ऐसे हवाएं आएंगी, बंगाल की खाड़ी से भी मॉइस्चर पहुंचेंगे। तो मॉइस्चर लगातार मध्य भारत में पहुंच रही थी, अब उसमें और बढ़ोतरी मिलेगी, वेदर सिस्टम है वो एनहांस करेगा। तो मध्य भारत में जो है 3 तारीख को ये रहेगा हवाओं की स्थिति, 4 तारीख को भी हवाओं की स्थिति मध्य भारत में ऐसा ही रहेगा, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। उल्टा चक्रवातियों का क्षेत्र है वो थोड़ा और गहरा कर हो सकता है कि एक बार फिर ये प्रवेश करना शुरू हो, जो पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा में प्रवेश कर सकती है। और इसी के चलते आप देखिए जो मध्य भारत में बारिश गतिविधियां आज छत्तीसगढ़ से पहले मैं बात कर लेता हूँ मध्य प्रदेश की। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम 1-2 भारी स्पेल के साथ बारिश गतिविधियां पूरे मध्य प्रदेश में ही हो सकती है, केवल पूर्वी मध्य प्रदेश में, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश में। उत्तरी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश गतिविधियां हो सकती है। उड़ीसा में बारिश गतिविधियां हल्की से मध्यम आज जारी रहेगी, कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश दिख सकती है। छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। जो मध्य इलाके हैं, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर रायपुर, रायगढ़, यहाँ दुर्ग, राजनांदगांव, यहाँ बारिश कम हो सकती है। उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में अधिक बारिश होगी और विदर्भ में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दिख सकती है। हालांकि छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है, वेदर मॉडल नहीं दिखा रहा है। और यानी कि खरीफ के फसलों के लिए जो अनुकूल है स्थितियां, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, यानी कि पूरे गंगा के मैदानी इलाकों में, छत्तीसगढ़ में, यानी कि मध्य प्रदेश, मध्य भारत के कई इलाकों में स्थितियां अनुकूल है अब खरीफ के फसलों की बुआई के लिए। पूर्वी भारत में भी बारिश की गतिविधियां, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, उत्तर पूर्वी भारत में भी जारी रहेगी। और पूरे महाराष्ट्र में यानी कि कोंकण रीजन में तो भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, मध्यम से भारी बारिश। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 24 घंटों के दौरान दिख सकती है। गुजरात और कच्छ के क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम 1-2 बारी बौछारें दिख सकती है। गुजरात में, कच्छ में तो 3 तारीख को अधिक बारिश दिखेगी, पूरे गुजरात में बारिश होगी और गोवा में भी भारी बारिश हो सकती है। और क्योंकि यहाँ पर तो लगातार मॉइस्चर पहुंच रहा है कोंकण रीजन में, तो 4 तारीख को जो बारिश होती है पूरी मध्य प्रदेश में काफी अच्छी दिख सकती है। 4 तारीख को काफी अच्छी बारिश दिख सकती है। यहाँ पर बारिश थोड़ा बढ़ सकता है, यही फिलहाल लग रहा है। उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश गतिविधियां अच्छी दिख सकती है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश गतिविधियां जो है रविवार, सोमवार से, यानी कि अगले वीक से आप देखिए बढ़ना शुरू होगी बारिश गतिविधियां इन क्षेत्रों में, मध्य भारत में। और विदर्भ में भी हल्की से मध्यम 1-2 भारी बौछारें इस क्षेत्र में दिख सकती है। उड़ीसा में भी हल्की से मध्यम भारी बारिश दिख सकती है। आंतरिक उड़ीसा में अधिक बारिश होगी, पर जो कटक, पारादीप, भुवनेश्वर, यहाँ पर बारिश गतिविधियां हल्की से मध्यम जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल में भी जो दक्षिणी इलाके, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश देख सकते हैं। उत्तरी इलाकों में थोड़ी इंटेंसिटी वगैरह कम रह सकती है, यहाँ पर भी हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। बारिश गतिविधियां कुछ क्षेत्रों में हो सकता है कंटिन्यू रेन होगी, कुछ क्षेत्रों में रुक रुक कर, यानी कि कुछ ना कुछ बारिश गतिविधियां होती रहेगी। पहले से राहत मिली है, पर एकदम राहत नहीं मिलेगी यहाँ पर। और ये जो क्षेत्र है कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, यहाँ पर तो बारिश गतिविधियां अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ ना कुछ दिख सकती है। मध्य प्रदेश से मॉइस्चर आराम से पहुंच सकता है। गुजरात से, यानी कि लगातार गुजरात में दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलेंगे, पर कच्छ के क्षेत्र में 48 घंटों के बाद यानी कि 4 तारीख से बारिश में कुछ कमी आ सकती है। पर हालांकि कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो सकती है, कच्छ में भी मॉइस्चर पहुंचेगा। और ये जो सिस्टम, क्योंकि सिंध और कराची वगैरह के आसपास, यानी कि यहाँ पर जो हैदराबाद वगैरह है, कराची है, यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो वो इसलिए गुजरात और पश्चिमी राजस्थान से नमी कम हो सकती है। पर गुजरात के जो दक्षिणी इलाके, द्वारका, राजकोट, जूनागढ़ और यहाँ पर सूरत, वलसाड, नवसारी, पंचमहल, अहमदाबाद, वडोदरा, यहाँ कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी। तो ये मध्य भारत की बात हुई। और महाराष्ट्र में कोंकण और जो यानी कि विदर्भ में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, और जो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण रीजन में जो कल होगा वही परसों होगा, यानी कि वैसे ही स्थितियां जारी रहेगी। पूरे मध्य भारत में भी रहेगी, केवल कुछ बढ़ सकती है कुछ क्षेत्र में मध्य भारत में बारिश। और मध्य भारत के लिए भी अच्छी खबर है
हो गई मध्य भारत की बात हमारी। अब दक्षिण भारत की तरफ चले तो दक्षिण भारत में कोई प्रमुख वेदर सिस्टम तो दक्षिण भारत में नहीं बना हुआ है, पर जो दक्षिण भारत में जो पश्चिमी घाट का जो कोंकण एरिया है, यानी कि गोवा से लेकर तटीय कर्नाटका, केरला, इस क्षेत्र में आप देखिए कि बारिश की गतिविधियां भारी हो सकती है, क्योंकि लगातार जो मॉइस्चर पहुंच रहा है, इसलिए जो है भारी बारिश दिख सकती है कुछ क्षेत्रों में। तमिलनाडु में हल्की या मध्यम बारिश क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कम दिखेगी। ये 4 तारीख की हवाओं की स्थिति, अभी भी हवाएं ऐसे ही चल रही है यहाँ पर। तो हवाएं तो दक्षिण भारत में ऐसे ही चलती रहेगी। और मैं बारिश की गतिविधियां दिखा देता हूँ। तो 3 तारीख को आप देखिए, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर दक्षिण तेलंगाना, तटीय दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, इसे यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश ही होगी। उस स्थानों पर हो सकता है कि वेदर एक्टिविटी ना हो, क्योंकि ये जो हिल्स है, ये जो आपको पता है कि ये क्षेत्र थोड़े वो आपके रेन शेडो एरिया में पड़ जाते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर वेदर एक्टिविटी कम देखने को मिलती है दक्षिण पश्चिम मानसून में, जबकि उत्तर पूर्व मानसून में अधिक दिखती है। और तेलंगाना में क्या होता है कि अगर कोई वेदर सिस्टम बनता है और ये इस तरफ मूव करती है यहाँ पर, तो जो हवाएं होती है वो, यानी कि जैसे कोई लो प्रेशर एरिया बना, तो वो अगर इस तरफ तेलंगाना की तरफ मूव करता है, तब बारिश की गतिविधियां बढ़ती है। और मध्य भारत में भी उसी समय भारी बारिश दिखती है। जैसे कोई वेदर सिस्टम, जैसे अभी एक चक्रवाती का क्षेत्र बना है, तो बारिश बढ़ी है, पर उतनी भी भारी बारिश नहीं हो रही है। और यानी कि यहाँ पर जैसे बढ़ा है, तो तेलंगाना में हालांकि इसका प्रभाव उतना नहीं दिखेगा। अगर कोई सिस्टम ऐसे इस तरफ अगर मूव करती है, जो कि कभी गुजरात में जाता है, कभी कभी यहाँ पर कोई लो प्रेशर एरिया बनकर इसका ट्रैक ऐसा हो जाता है, यानी कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ को क्रॉस करता हुआ ये पूर्वी राजस्थान में जाता है, या फिर यहाँ से गुजरात की तरफ जाता है, या गंगा के मैदानी इलाकों की तरफ तो बहुत कम ही जाता है, पर कभी कभार ये ऐसे भी चला जाता है, यानी कि इसके उत्तर में नहीं जाता, यानी कि ये ट्रैक बहुत ही कम है, यहाँ पर नहीं जाता। ये जो ट्रैक्स मैंने बनाए हैं, ये काफी कॉमन ट्रैक है। मानसून में कोई लो प्रेशर एरिया बनता है और इस ट्रैक में जाता है, तो ये जो पूरा इलाका है, यानी कि ये जो इस इलाके को पूरा प्रभावित करता है, पूरे भारत को। उत्तर भारत में लगातार नमी वाली हवाएं ऐसे पहुंचते रहती है और मानसून को एनहांस करता है। पर अभी अगले कम से कम कुछ दिनों तक कोई भी ऐसा वेदर सिस्टम बनते हुए नजर नहीं आ रहा है जो कि इन क्षेत्रों में बारिश उतना एनहांस करे। तो मध्य भारत में तो बारिश ठीक ठाक जारी रहेगी। तो तेलंगाना, यहाँ पर थोड़ी बारिश कम हो सकती है। उत्तरांचल कर्नाटका में हल्की बारिश जारी रहेगी। यानी कि दक्षिण भारत में कुल मिलाकर कहे तो मानसून, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कमजोर बना रहेगा। केरला और कर्नाटका में अरब सागर से आने वाली हवाएं मेहरबानी जारी रखेंगी। इनके चलते यहाँ पर मानसून ठीक ठाक जारी रहेगा। और उत्तरी आंध्र प्रदेश में जो हवाएं आप देखिए जो ऐसे आती है, यानी कि यहाँ पर जो तरफ का चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है, इसी के चलते जो अरब सागर से हवाएं यहाँ पर शुष्की पर, जैसे बंगाल की खाड़ी में मॉइस्चर लेकर चलता है, तो ये जो ऐसे अभी घूम रही है चक्रवाती क्षेत्र, जो उत्तरी आंध्र प्रदेश में जो है ये मॉइस्चर इस प्रकार हवाएं एंटर हो रही है। तो इसी के चलते उत्तरी आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश दिख सकती है। अचानक से बादलों का फॉर्मेशन इन क्षेत्रों में हो सकता है, जैसे कि अभी आपने देखा। और इसमें जो वेदर सिस्टम उड़ीसा के ऊपर बना हुआ है, ये भी एनहांस करेगा। यहाँ से जो ट्रफ रेखा ऐसे जा रही है उत्तरी आंध्र प्रदेश में, हालांकि रायलसीमा तक नहीं पहुंच रहा है। रायलसीमा में मौसम कुछ इलाकों में हो सकता है कि ज्यादातर समय शुष्क बना रहा है, कुछ हल्की वेदर एक्टिविटी दिख सकती है। तो ये रहेगा भारत का अगले 24 से 48 घंटों का जो है मौसम। और ये 3 तारीख के बाद 4 तारीख को भी स्थितियां दक्षिण भारत में यही बनी रहेंगे। तो अगर कुल मिलाकर बात करें तो उत्तर भारत में अब मानसून काफी उग्र और काफी अच्छा रहेगा। मध्य भारत में भी मानसून में वृद्धि होगी। दक्षिण भारत में कुछ इलाकों में मानसून थोड़ा कमजोर बना रह सकता है। अगले आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।